ओके, तो चलिए इस वाली वीडियो में हम बात करते हैं ट्रंक। जो अपने पोर्ट पढ़ा था ना अभी, जैसे आप देखेंगे ये वाला जो पोर्ट था अपलिंक जो है स्विचेस के बीच में, ये हमने क्या देखा था कि ट्रंक होना चाहिए आपका। ओके, तो ट्रंकिंग की टैगिंग की बात करेंगे, सारा का सारा डिटेल्ड जो है आपका इंफॉर्मेशन इस वीडियो में रखने वाले हैं। ओके, तो आप देखिए ज़रा फ्रेम टैगिंग। हमने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, जो आई थिंक लास्ट वीडियो में, थोड़ी देर पहले नहीं, पहली वीडियोज़ में, कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो ट्रंक लिंक है एक ही लिंक के थ्रू आप मल्टीपल वीलैन का डेटा भेज सकते हैं। राइट, क्यों, किस वजह से पॉसिबल था वो, कि पहले विदाउट ट्रंकिंग जो एक्सेस पोर्ट हैं उनके अंदर ये नहीं रहता था फ्रेम के अंदर कि भाई ये फ्रेम जो है वीलैन 10 का है या 20 का है या 30 का है या किस तरह से है। ओके, पर जो आपके ट्रंक पोर्ट हैं वो क्या कर सकते हैं, ये टैग लगा सकते हैं। ओके, तो ट्रंक लिंक की खासियत क्या है कि जब भी मान लीजिए इधर ये वीलैन 10 में था डिवाइस, ये 20 में था, इस तरह से जब ये इधर एक और डिवाइस 10 में है और एक और डिवाइस 20 में है, तो इस 10.1 को 10.2 से पिंग करना है या फिर 20.1 को 20.2 से पिंग करना है या कम्युनिकेट करना है। ये क्या करेगा, जैसे ही अपने स्विच के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, स्विच क्या चेक करेगा, ओके इसको जाना है कहाँ पे, वीलैन 10 के अंदर, पर अपना डेटाबेस चेक करेगा 10.2। ऐसा कोई मैक है मेरे पास जो मैक इसके रिक्वेस्ट में अंदर आया होगा, डेस्टिनेशन मैक के अंदर, अपनी शो मैक एड्रेस टेबल चेक करेगा, देखेगा ये मैक मेरे पास तो नहीं है। तो ये क्या करेगा कि भाई ओके कोई और पोर्ट है जहां से मैं भेज सकता हूं, तो ये ट्रंक पोर्ट मिलेगा इसको। ट्रंक पोर्ट की खासियत क्या है कि भाई ये इस वीलैन को एक्सेप्ट करेगा। ओके, और जैसे ही एक्सेप्ट करेगा और बाहर भेजेगा दूसरे स्विचेस की तरफ, इसके अंदर एक टैग लगा के भेज देगा कि ये किस वीलैन का फ्रेम है, आपकी 10 वीलैन का। ऐसे ही जब ये पीसी इस 20.2 के लिए कुछ डेटा भेजेगा, इसका डेटा जब वीलैन इस स्विच के पास जाएगा, तो ये स्विच क्या करेगा, अब इसके ऊपर एक और टैग लगाएगा कि ये किस वीलैन का है, फ्रेम आपका 20 का है। अब जब ये सारे फ्रेम्स आपके चल रहे हैं इस तरह से ट्रंक लिंक से और यहाँ पे रिसीव होंगे, तो ये भी कैसा था आपका ट्रंक पोर्ट। ओके, तो ये रिसीव करते ही क्या करेगा, चेक, सबसे पहले चेक करेगा कि आपकी जो टैगिंग हो रखी है वो किस वीलैन के, मीन्स ये जो फ्रेम है कौन सी वीलैन का है। तो मान लो वीलैन 10 के लिए आया है, फिर ये चेक करेगा मेरी टेबल में, जब आप चेक करेंगे शो वीलैन ब्रीफ, तो 10 के अंदर कौन से पोर्ट है। ओके, ये पोर्ट है, ये पोर्ट है और ये पोर्ट है। अब चेक करेगा ओके उन पोर्ट के साथ जो मैंने मैक एड्रेस लर्न किया हुआ है शो मैक एड्रेस टेबल में, इसके अंदर जो डेस्टिनेशन मैक था, क्या उस टेबल के अंदर वो मैक है। अगर है तो जिस पोर्ट पे वो मैक होगा उसको यूनिकास्ट कर देगा, नहीं तो फिर ये क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा उस बेसिस पे। आप देखेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बाकी तो सारा वो बेसिक स्विच फंक्शंस है, फॉरवर्डिंग और वो सब कैसे करता है मैक एड्रेस के बेस पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी आप ट्रंक लिंक से भेजेंगे बाहर किसी फ्रेम को, उसके साथ एक टैग लगेगा, टैग ऐड होगा, और जब कोई फ्रेम रिसीव होगा अनदर स्विच पे और अनदर ट्रंक पोर्ट पे, तो वो उसको क्या करेगा, टैग को रिमूव करेगा और जिस वीलैन के अंदर का वो टैग था सिर्फ उन्हीं वीलैन के पोर्ट्स को भेजेगा। ये चीज ध्यान रखने वाली है। इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को टैगिंग। क्या बोलते हैं, टैगिंग। मीन्स कि आपके फ्रेम के अंदर टैग लगाना। जैसे मॉल में जाते हैं या शॉप पे जाते हैं ना, तो आपकी शर्ट होगी या फिर आपकी जीन्स मिलेगी, उस पर टैग लगे मिलते हैं, भाई ये 1200 की है, 1500 की है। आप रेट देख के ही बता सकते हैं, पूछने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आप वो फ्रेम जैसे ही पहुंचेगा उस फ्रेम को देखते ही बता देगा किसके लिए आया, विलन 10 की, इसको कहाँ भेज दो, विलन 10 वाले पोर्ट्स के अंदर, लाइक दैट। ओके, तो दैट इज योर टैगिंग कॉन्सेप्ट। तो अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में, देखिए विदाउट आपका क्या है टैगिंग आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, क्योंकि ये देखो ये आपका ना टैग एक वो है फ्रेम स्ट्रक्चर, कि जब लेयर 2 का पीडीयू है उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रेम। ओके, तो ये एक फ्रेम है जो उसके अंदर डेटा रहता है। तो इसको फिलहाल छोड़ दो आप इधर वाली साइड को, ये सिर्फ क्या बताता है भाई एक फ्रेम जो है ना, नया फ्रेम वो स्टार्ट हो रहा है, बस इधर से ये पता चलता है आपको। ओके, फिर फ्रेम के अंदर क्या डालते हैं आप, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस में भी दो आते हैं, एक डेस्टिनेशन का मैक और एक खुद का सोर्स का मैक। ओके, फिर लेंथ और ये सब फील्ड रहते हैं, आपको पता करना है भाई फ्रेम कौन सी टेक्नोलॉजी का है, आपका इथरनेट है या क्या है। इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कि इसमें कहीं पे भी देख के आपको ये नहीं पता लग रहा कि ये फ्रेम किस वीलैन से आया है। कहीं पे वीलैन को कोई नामो निशान नहीं है, 10, 20, 30 कुछ नहीं लिखा है।
क्योंकि इसके अंदर अभी कोई टैगिंग आपने नहीं करवा रखी है। ओके, अच्छा, जब आप देखेंगे कि आपने कोई ट्रंकिंग यूज कर लिया, आपने क्या कर दिया है कि इंटरफेस जो चूज करके ये वाले लेट्स सी, आपने इसको क्या कर दिया FA0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब आप जैसे ही ट्रंक बनाते हैं ना, ये चीज समझिए, ट्रंक बनते ही वो क्या कर देता है, टैग ऐड कर देता है, समझिए, ठीक है। अब वो बताऊंगा थोड़ा डिटेल में आपको कैसे, फिलहाल ये याद रखिए, जैसे ही आपने ट्रंक कर दिया होगा, एक क्या लगा दिया उसने इस फ्रेम के साथ, कहां पे, इस मैक के बीच में और आपके लेंथ के बीच में, सी यहां पे एक फील्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, और वो क्या है आपका VLAN टैग, राइट। काफी चीजें रहती है इसमें, ये सब कुछ है, आप पढ़ लेना इसमें, वो मैं अभी नहीं बता रहा, या फिर कर भी दूंगा डिस्कस, चलो कोई बात नहीं है। फिलहाल इंपॉर्टेंट याद रखिए, VLAN आइडेंटिफायर, ये बताएगा आपको कि VLAN ID क्या है उस फ्रेम के अंदर, इट मींस वो फ्रेम किस VLAN का पार्ट है। ओके, तो ये टैग चलते हैं, टैग की प्रोटोकॉल और सब बताऊंगा आपको बाद में। फिलहाल जस्ट इतना याद रखिए, टैगिंग का मतलब, ट्रंक बनाने का मतलब क्या है, जब आपने कोई पोर्ट ट्रंक कर दिया होगा, इसका मतलब आपने हर VLAN के फ्रेम के साथ एक नंबर, एक ID ऐड कर दी होगी, दैट्स इट। अच्छा, इसमें और क्या क्या रहता है जब आप टैग ऐड करते हैं, तो एक तो रहता है आपका टाइप फील्ड कि ये इथरनेट का है, प्रायोरिटी रहती है। प्रायोरिटी कब यूज करते हैं, मान लो मेरे को मेरी वॉइस की जो VLAN है वो मेरी नॉर्मल डेटा VLAN के ऊपर प्रायोरिटी देनी है, मान लो जो मेरी वीडियो कॉलिंग या वॉइस कॉलिंग है ना, उसको इंटरनेट के ऊपर प्रायोरिटी देनी है, तो आप इस प्रायोरिटी फील्ड को चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो फिर एक क्लास फील्ड है, फिर एक आपका आइडेंटिफायर है, ये सब लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, देख लीजिए एक बार जरा। तो आपका TPID है, टैग पॉइंटर आइडेंटिफायर, ओके, ये फिर आपका PCP के नाम से बोलते हैं, प्रायोरिटी कोड पॉइंट, किस ट्रैफिक को आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं। फिर आपका CFI रहता है, ड्रॉप एलिजिबल इंडिकेटर, ये आपका क्या बताएगा कि बैंडविड्थ जब कंजेशन होगी, क्वालिटी ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग आपको इनफ बैंडविड्थ नहीं मिलती, जैसे मैंने याद हो तो लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिया था, जब बोला था कि QoS में डिस्कस करेंगे उसको, तो वो आपका बता देगा कि फ्रेम ड्रॉप करना है फिर आगे फॉरवर्ड। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट अभी यहाँ पे कौन सा है, आपका VLAN आइडेंटिफायर। तो अगेन, अच्छा 2 बार डाल दिया मैंने शायद ये आपको, है ना, ये डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, फिर TPID, और यहाँ पे ये है हमारा जो VLAN आइडेंटिफायर। ओके, तो ये कितने बिट का है, 12 बिट का। इसी वजह से अगर आपको याद हो, जब मैंने VLAN कॉन्फ़िगर की थी तो बताया था कि VLAN कितने बिट की ID है, 12 बिट की, टोटल कितनी हो सकती है 4096, रेंज क्या थी ये वाली, आप ये यूज नहीं करते, ये नहीं करते, तो टोटल आपकी वैलिड रेंज क्या है, ये वाली। तो ये कहाँ से आई थी रेंज आपकी, यहीं से, इस टैग से ही। ओके, राइट, तो ये हुआ आपका VLAN टैगिंग। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर नहीं है तो ये एक एग्जांपल है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, सारी वही चीज़ें मैंने डिस्कस की है जो मैंने बताया आपको थ्योरेटिकली। तो कैसे ये VLAN 10 के अंदर है, ये VLAN 20 के अंदर है, जब आपको 10 to 10 रहना होगा, सेम VLAN सेम स्विच, तो क्या प्रोसेस होना है, जब आपका डिफरेंट VLAN सेम स्विच होगा तो क्या प्रोसेस होना है, फिर आपका डिफरेंट VLAN और डिफरेंट स्विच, और डिफरेंट VLAN और सेम VLAN डिफरेंट स्विच। तो उससे कई सारे सिनेरियोज हैं, आप ये वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं। ओके, 1 2 3 सिनेरियोज आर देयर। तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा ही ज़रूरी पार्ट है। यहाँ पे देखिए, जब आप रिसीव करते हैं पैकेट को किसी रिमोट ट्रंक लिंक पे, रिमोट का मतलब क्या है, आप यहाँ पे स्विच 1 पे और आप भेज रहे हैं स्विच 2 पे यहाँ, तो जब ये आपका फ्रेम रिसीव होगा इस वाले स्विच के ट्रंक पोर्ट पे, यहाँ पे क्या होगा, जो आपके हेडर थे जो मैंने ऊपर आपको दिखाए थे अभी टैग्स और वो सब, वो एग्जामिन किए जाएंगे और फिर उसको देखा जाएगा किस VLAN का था, तो प्रॉपर VLAN के साथ जोड़ा जाएगा, टैग हटा दिए जाएंगे। ये समझो जरा, बहुत ज़रूरी है। ट्रंक लिंक पे जब आपने रिसीव किया तो टैग लगा हुआ था, लेकिन जब आप इस VLAN में भेजते, इस डिवाइस में जो VLAN 10 में था, अब यहां से जब आप फॉरवर्ड करेंगे एक्सेस पोर्ट पे, तो तब उसके अंदर कोई टैग नहीं रहेगा, मतलब जो यहां तक ट्रैफिक आएगी वो अनटैग्ड आएगी। तो एक्सेस जो पोर्ट्स हैं वो टैग्ड ट्रैफिक को नहीं समझते, उनके लिए सारी ट्रैफिक कैसी चलती है, अनटैग्ड, उनको नहीं लेना देना कोई ट्रंकिंग से, क्योंकि वो किसका पार्ट है, सिर्फ सिंगल VLAN का, याद रखिए। अच्छा, ये पॉइंट पढ़िए जरा थोड़ा, यहाँ पे आप क्या कहता है कि जब वर्चुअलाइजेशन आप यूज कर रहे हैं, तो सर्वर जब आप यूज करते हैं, तो मान लो आपने सिंगल स्विच, सिंगल PC एक सर्वर की तरह यूज कर लिया, या फिर अलग से डेडिकेटेड सर्वर लगा लिए, और बहुत ज़्यादा रैम है, बहुत ज़्यादा CPU है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल VLAN बना सकते हैं।
डिवाइस एक है लेकिन वीलैन आपकी क्या है, ज़्यादा। जब आप इसको जोड़ते हैं किसी एक डिवाइस के साथ तो आपको क्या लगेगा, सिंगल डिवाइस जोड़ रहे हैं, नहीं। तो ये सिंगल डिवाइस नहीं, मल्टीपल का काम करता है। तो तब ये जो लिंक आप यूज़ करेंगे ना उस डिवाइस से, तो ये लिंक भी आपको कैसा रहेगा, ट्रंक लिंक। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका स्विच टू स्विच लिंक ही ट्रंक बनेंगे हमेशा। तो कई केसेस ऐसे आएंगे, जैसे आप देखेंगे कि इंटर वीलैन राउटिंग का कंसेप्ट अगर आपको CCNA से याद हो, तो आपको क्या करना रहता है, जो स्विच जोड़ना है राउटर के साथ, वो पोर्ट भी आपको कैसा बनाना है, ट्रंक पोर्ट, ताकि ये VLAN 10 का डेटा भी ले जा सके और 20 का डेटा भी ले जा सके। तो ये पॉइंट ज़रा याद रखना आप, कि स्विच टू स्विच ही ट्रंक लिंक ज़रूरी नहीं है। यस, अक्सर आमतौर पे ऐसा ही होता है, पर राउटर टू स्विच भी ट्रंक हो सकता है और आपका सर्वर टू स्विच भी ट्रंक हो सकता है। ओके, शो इंटरफेस ट्रंक मैंने आपको बता दिया था कैसे चेक करेंगे आप इन ट्रंक को, क्योंकि शो VLAN ब्रीफ में आपका ट्रंक इंटरफेस नहीं दिखाएगा। सम पॉइंट्स अबाउट ट्रंक लिंक्स। ओके, तो ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या कहता है, ट्रैफिक सेंट ओवर ट्रंक लिंक रिसीव स्पेशल ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन। अच्छा, अब इस एनकैप्सुलेशन की हम बात करेंगे आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स सी कि अभी टाइम, चलो अभी तो 10-11 मिनट ही हुए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसी वीडियो में ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन की। सो व्हाट इज ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन? सी, जब आप दो स्विचेस के बीच के लिंक को बनाते हैं ट्रंक लिंक, ओके, तो हमने क्या बोला अभी कि एक टैग ऐड हो जाता है उसके अंदर। अब ये टैग देखिए अपने आप से तो हो नहीं रहा होगा, हमने क्या बोला था, नेटवर्किंग में जब भी कोई काम होता है, कुछ भी आप करते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल जरूर चल रही होगी, या हमेशा याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। अब इस ट्रंकिंग वाले काम के लिए जो टैग आप ऐड करते हैं, टैगिंग वाले काम के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल रन कर रही होंगी बैकएंड पे। अच्छा, अब वो प्रोटोकॉल कौन सी हो सकती है? इस प्रोसेस को ना, जो टैगिंग वाला प्रोसेस है, वो तो हम नॉर्मली समझने के लिए बोलते हैं, पर एक्चुअल जो टेक्निकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन प्रोसेस। टैगिंग को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन करना। अच्छा, इसकी जो प्रोटोकॉल्स हैं इनकैप्सुलेशन प्रोसेस की, सो वो 2 प्रोटोकॉल रहेगी। एक्चुअली तो 3 बोलते हैं, यहाँ पे लिखते 3 है, पर प्रोटोकॉल तो 2 ही है उसमें से। ओके, एक आपकी है ISL और एक आपकी है .1Q। थोड़ा सा हाई लेवल ओवरव्यू देता हूं, बाकी फिर हम PDF से ही करेंगे। सो ISL जो है वो है सिस्को की अपनी खुद की प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, ओके। .1Q है आपकी IEEE, या फिर आप बोल सकते हैं कि ओपन सोर्स, कि कोई भी स्विच, मान लो ISL सिर्फ किसके स्विचेस पे चलेगा, 2 सिस्को स्विचेस के बीच में, लेकिन .1Q से आप सिस्को के स्विच और जुनिपर के स्विच के बीच में भी ट्रंकिंग करवा सकते हैं, ओके, IEEE यूज करके। बेहतर कौन सी है, .1Q। सिस्को के स्विचेस भी इवन आजकल ISL नहीं प्रेफर करते, किसको प्रेफर करते हैं, .1Q को। रीजन क्या है, 2 रीजन है स्पेशली इसके। एक तो है कि इसमें जो ऐड होता है डेटा, वो 30 बाइट ऐड होता है। मान लो पहले जो फ्रेम का साइज चलता था ना, MTU बोलते थे, मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट, वो 1500 बाइट है, ओके। ये क्या करता है, उसके साथ 30 बाइट और ऐड करता है, ये बताने के लिए कि ये कौन सी VLAN का डेटा है, ओके। ये सिर्फ कितना यूज करता है, 4 बाइट। तो अब देखिए कितने हद तक कम है, इसमें जो ट्रैफिक ओवरहेड है वो बहुत कम है .1Q। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपकी .1Q है, आगे हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे नेटिव VLAN का, ये इसको सपोर्ट करता है पर ये नहीं करता है, ओके। तो प्रेफर्ड कौन सा है आपका, .1Q। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा अब इनके बारे में, राइट। तो पढ़ लेना थोड़ा सा, इसको देख लो। ISL के बारे में क्या है आपका, अच्छा ये क्लियर है ना, ISL और .1Q क्या है, ट्रंकिंग करने के लिए जो टैग आप लगाते हैं उसकी प्रोटोकॉल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपकी सिस्को की प्रोटोकॉल है, ओरिजिनल फ्रेम को मॉडिफाई नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इस चीज को। मैं चलता हूं वापस से इस वाली स्लाइड पे, सो दैट शुड बी दिस वन, ओके। ये जब ऐसा कोई फ्रेम रिसीव करती है ना ISL, ये इसको एज इट इज रखती है, इसको छेड़ती ही नहीं है बिल्कुल भी, नो। वो क्या करेगी, 30 बाइट का अलग से एक हेडर लगाएगी, 26 बाइट का हेडर और 4 बाइट का ट्रेलर, ओके। तो ये अनटच्ड रहता है, और 30 बिट्स आप देखिए, 26 एंड 4, 30 बाइट एक्स्ट्रा हेडर इसके अंदर लगता है। पर जो .1Q है वो इसके ऊपर ही नहीं लगाती, वो
इसके अंदर ऐड करती है। याद है हमने एक एग्जांपल लिया था कि आपके टाइप फील्ड और सोर्स जो मैक था उसके बीच में क्या लगा देता था, 4 बाइट का VLAN टैग। तो ये एक एडवांटेज है .1q ये वाली। अच्छा, तो फिर वापस चलते हैं हम अगर उसी स्लाइड पे, विच वाज दिस वन। तो इसमें 30 बाइट ऐड होते हैं आपके, इसमें ये साइज बढ़ जाता है। ये आपका लेगेसी प्रोटोकॉल नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है, पर है तो पुराना। लेगेसी मीन्स आप प्रेफर नहीं करते, पर ओरिजिनली ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, जब शुरू में ट्रंकिंग सिस्को ने दी थी, और हटा दिया जा रहा है धीरे धीरे नए प्लेटफॉर्म से। अब कैसे आप ISL के थ्रू ट्रंकिंग कर सकते हैं ये मैं बताऊंगा बाद में, पहले एक बार जान लेते हैं आपकी .1q वाले को। ओके, व्हाट अबाउट .1q? इसको 802.1q कह दो या फिर आपका सिंपल इस नाम से दे दो। इसमें सिर्फ कितना ओवरहेड ऐड होता है, 4 बाइट, और नेटिव VLAN की सपोर्ट रहती है, ये मैंने बता दिया आपको, ये भी हम बात कर चुके हैं। और ये क्या करता है, ओरिजिनल फ्रेम को मॉडिफाई करता है, ज़्यादा ट्रैफिक ऐड नहीं करता। IEEE का स्टैंडर्ड है, ओपन सोर्स है, और नेटिव VLAN की सपोर्ट रहती है। ओके, Q थोड़ा मैं आपको प्राइवेट VLAN की जब बात करेंगे वहाँ पे बताऊँगा, तो ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं टच कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब पढ़ लो थोड़ा सा, थ्योरेटिकली क्लियर हो जाएगा। फिर बात आती है कि .1q ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन कैसे लगाएंगे। ओके, DTP, चलो DTP को अभी नहीं टच कर रहा, वापस से चलते हैं पैकेट ट्रेसर पे, प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ पे इसमें तो खैर लेयर 2 स्विचेस में तो ये नहीं चलेगा फिनोमिना, आई थिंक। इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन नहीं है ना इसमें, तो ये कमांड ही नहीं है। ओके, इसको हटा दो यहाँ से, मैं लेता हूँ दूसरे स्विचेस। सो लेट्स से हम लेयर 3 स्विचेस लेते हैं आपके, 3560 ले लो या 3650 ले लो, कोई भी 2 स्विच। इनको ऐड कर दो कोई भी एक अपलिंक से। सो ये आपके गिग, और कोई भी हो सकता है पैकेट ट्रेसर में, तो नो प्रॉब्लम। अब ये देखो STP की स्टेट्स हैं, पहले आपका ब्लॉकिंग, लिस्टिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग सबसे गुजरेंगे ये। अच्छा, जब आप जाते हैं इंटरफेस गिग 0/1 पे, इंटरफेस गिग 0/1, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये जो लिंक है ना बीच वाला, ये ट्रंक बनाना है। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ता है, कमांड याद है आपको, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक एंटर। लेकिन एरर देखिए जरा, ये क्या कह रहा है, कमांड रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि अभी जो आपकी इनकैप्सुलेशन है वो ऑटो में है, उसको आप ट्रंक नहीं बना सकते हैं। ओके, डायनामिक ऑटो याद है। तो अब अगर आप एक कमांड चलाइए, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, सी यहाँ पे कमांड सपोर्टेड है। अब आपको चूज करना है कौन सा, .1q या ISL। सी अभी मैंने क्या बोला था, सिस्को के जो प्लेटफॉर्म हैं वो प्रेफर नहीं करते ISL को, वो किसको प्रेफर कर रहे हैं आजकल, .1q को। पर लेट्स ट्राई इन दिस GNS3 कि क्या हम कोई लिंक ISL के थ्रू बना सकते हैं ट्रंक। स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, नो, यहाँ पे भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपको यहाँ पे देखने को मिलती, सी यहाँ पे जैसे आपका .1q लिखा है, इधर ऐसे ही ISL लिखा होता, और यहाँ पे आप क्या कमांड सेलेक्ट कर लेते, ISL एंटर करते, तो वो आपकी ISL इनकैप्सुलेशन सेलेक्ट हो जाती, ठीक है। लेकिन नॉट रेकमेंडेड, तो हम कौन सी प्रेफर करते हैं, .1q। तो यहाँ पे अगर आप ये कमांड लिखेंगे, तो चाहे GNS में करो चाहे यहाँ पे, तो आपने इनकैप्सुलेशन कौन सी चूज कर ली है, .1q। अच्छा, जब आप अब ये कमांड चलाएंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, देखिए ये सिर्फ आपने क्या किया है, इनकैप्सुलेशन चूज की है, अभी तक ट्रंक नहीं बना है। तो अगर आप डू, अच्छा वो प्रोटोकॉल चला दी मैंने, ओके, इसको मैं नो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करता हूँ, डू शो इंटरफेस ट्रंक, तो अभी कोई ट्रंक नहीं है। और अगर आप बनाएंगे स्विच पोर्ट सॉरी दिस वन, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, फिर अगर आप ये कमांड चलाएंगे डू शो इंटरफेस ट्रंक, तो आपको आउटपुट दिखाएगा। तो 2 प्रोसेसेस हैं, एक तो इनकैप्सुलेशन सेलेक्ट करना, और दूसरा उसके बाद उस पोर्ट को एक्चुअली ट्रंक बनाना। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि सर हमने तो यहाँ पे कोई इनकैप्सुलेशन नहीं सेलेक्ट की थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, प्रोसेस बताता हूँ। जो आपकी प्रोटोकॉल है ना DTP, वो काम कर रही है। DTP में क्या है, बाय डिफॉल्ट वो चेक करेगा ISL को, ओके, कि ये स्विच क्या ISL को सपोर्ट करते हैं, तो नहीं कर रहे, ओके।
फिर वो किसकी तरफ आएगा, .1Q को। तो क्या ये स्विच .1Q सपोर्ट करता है, यस। क्या ये करता है, यस। तो वो ट्रंकिंग बनाएगा कौन सी प्रोटोकॉल की हेल्प से, .1Q की हेल्प से ऑटोमेटिकली। पर इन स्विचेस के अंदर ऐसा नहीं है, यहां पे आपको इनकैप्सुलेशन खुद से डिफाइन करनी है, राइट। अभी ये देखिए पोर्ट अभी तक अप नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपको एरर दिखाता हूं। चलते इस स्विच पे CLI, अब ये देखिए जरा, नो इनेबल शो इंटरफेस ट्रंक, ट्रंक। तो गिग क्या बना हुआ है आपका यहाँ पे, ट्रंक। रीजन DTP। इधर तो आपने बता दिया था उसको स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q। अब क्योंकि DTP रनिंग है, इधर DTP ने अपने आप क्या कर दिया होगा, नेगोशिएट, कि ओके उधर से अगर मेरे को रिक्वेस्ट मिल रही है कि भाई मैं .1Q पे चल रहा हूं, तो आप भी किस पे शिफ्ट कर लीजिए, .1Q पे। तो ये अपने आप को क्या करेगा, फिर DTP की हेल्प से ट्रंकिंग की स्टेट में ले आएगा। तो बार बार मैं जो DTP कर रहा हूं, तो जब DTP का एक्चुअल में हम क्लियर करेंगे, जब इसके ऊपर वीडियो में बात करेंगे, तभी आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। फिलहाल जस्ट याद रखिए ट्रंकिंग क्या है, टू ऐड द टैग, ताकि हम अलग अलग VLAN के डेटा को पहचान पाए सेपरेटली। फिर इनकैप्सुलेशन क्या है, ये वो प्रोसेस है जब एक्चुअली आप टैग ऐड करते हो दो प्रोटोकॉल की हेल्प से, वन इज ISL एंड वन इज योर .1Q। ओके, बाय डिफॉल्ट सारी कौन सी रहती है, अभी .1Q ही सपोर्टेड है, बट यस कुछ आपको मॉडल्स में ISL भी मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है स्विच का हार्डवेयर कौन सा है और स्विच का iOS का वर्जन कौन सा है। ओके, सो आई थिंक इतना ही है इसमें। एंड यस, सो फाइनली अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं DTP की। तो तब तक आपको थोड़ा वेरिफिकेशन दिखा देता हूं मैं यहाँ पे ट्रंक का, और कैसे शो इंटरफेस गिग 0/1, नो दिस वन, आई डोंट वांट दिस, आई वांट दिस वन, स्विच पोर्ट। यहाँ पे ना एक अगली वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग सी वेरिफिकेशन वाली बातें करेंगे। वहां पे आप जानेंगे कि एक कमांड आती है ये वाली स्विच पोर्ट की कमांड, वहां पे दो मोड मिलेंगे आपको ट्रंकिंग के, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव मोड और एक है ऑपरेशनल मोड। फिर आपको मिलेगा ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन के भी आगे दो मोड होते हैं, एक नेगोशिएशन वाला ISL और एक आपका .1Q। तो एक्चुअली दो नहीं तीन मोड होते हैं इसके, वन इज ISL, वन इज आपका .1Q, और फिर आपका कौन सा है, नेगोशिएट, कि दो स्विच आपस में DTP की हेल्प से क्या कर रहे हैं, नेगोशिएट, कि भाई ISL पे ट्रंकिंग करवानी है या .1Q पे, लाइक दैट। ओके, तो यहां पे कौन सी थी, नेगोशिएटेड। उधर वाली साइड से अगर आप देखेंगे आपको कौन सी मिल गई, .1Q, तो आपने किस पे नेगोशिएट करवा दिया है, डॉट। तो ये सारी बातें हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। अच्छा, ट्रंकिंग भी चलो ठीक है, फिर आई थिंक अभी इतनी सेंस बनेगी नहीं बिना DTP का डिस्कस किए। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना कॉन्सेप्ट काफी है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।